नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एएलपी का 11,000 भर्ती आने वाला है। ठीक है, उसमें भी CBT 1 में आपका मैथ और रीजनिंग से सामना करना पड़ता है। और अभी CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है, मतलब आंसर की दे दिया है, बच्चे अपना आंसर मिला चुके हैं। और अब CBT 2 का एग्ज़ाम आने वाले भविष्य में आपका होने वाला है। वहाँ भी मैथ और रीजनिंग की आपको आवश्यकता है। और दोनों CBT 1 और CBT 2 की हम बात करें, दोनों में लगभग सेम सिलेबस और सेम पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ चंदन सर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर चंदन सर को लाइए मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर तैयार हैं और आने वाले हैं, तो हम जानकारी लेने के लिए सर के साथ वीडियो बना रहे हैं कि भाई कब से ये चीज़ें होने वाली है और सर क्या क्या आपके साथ कराने वाले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी। तो सर ये बताइए कि जो आप ये बैच लेकर सर आ रहे हैं यूट्यूब पे, बच्चों को प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो इसमें के लिए सर क्या क्या प्लानिंग है और कब आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि रेलवे का लगभग जो भी आप एग्ज़ाम्स देख लीजिए, चाहे ALP हो या NTPC हो या ग्रुप D हो वगैरह, कोई भी RPF हो, बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो सब में मैथ लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब ये नहीं है कि जैसे कि SSC में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि प्री लेवल के क्वेश्चन और मेंस लेवल के क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है, मतलब लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो लगभग प्रॉपर, मतलब कि अगर रेलवे के पर्पज़ से तैयारी कराया जाए तो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, सब लगभग क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हमने 2 तरीके का बैच लेकर हम बच्चों के सामने आ रहे हैं। बच्चों का बहुत डिमांड भी था। एक लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि रेशियो का अगर क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो जो भी मतलब रेशियो में इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है या टाइप है, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगा। ये आपका समथिंग, मतलब कि एग्जाम हो भी जाए या ना हो जाए, लगभग ये साल भर हम कराएंगे लगातार यूट्यूब पर। दूसरा लेकर आएंगे जैसे कि ALP का CBT 2 का जो PYQ है, जैसे 2024-2025 में जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको सोच रहे हैं कि उसका हम प्रैक्टिस सेट बनाकर 25 किसी में 25 मैथ पूछा है, किसी में 30 भी पूछ दिया इस बार, तो उसको हम कराएंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि NTPC का एग्जाम्स के समय NTPC वाला करा देंगे। तो 2 तरीके का हम सेगमेंट लेकर बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो सर ये जो 2 तरह का सेगमेंट है, कौन से चैनल पाइएगा, टाइमिंग क्या होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। आपको जो प्रैक्टिस चलेगा चैप्टर वाइज, वो ऑप्टिक्स क्लास पर चलेगा और उसका टाइमिंग आपको 8 से रहेगा। 8 से 9:30 तक पढ़ाएंगे समथिंग, रात में। और जो आपका स्पेशल जो चलेगा बैच, जैसे कि केवल ALP वाला CBT 2 वाला है कि केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दीजिए, जो पिछले साल पूछा था, तो वो ईजी वे चैनल पर लेकर हम आएंगे। ईजी वे ग्लोबल पे आप लोगों को ALP का CBT 2 का प्रैक्टिस चलने वाला है। ठीक है, और तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक सवाल और है, जैसे कि हम IITA के सर पढ़ाते हैं, तो काफ़ी बच्चों का ये होता है, वैसे बहुत सारे बच्चे अब जान चुके हैं कि भाई चंदन से जो मैथ पढ़ाते समझ में आता है। फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि कई सारे बच्चा IITA का जो IITA तो कर लिया, मैथ से कभी उसको मतलब सामना नहीं हुआ, पढ़ा नहीं है, और एक मन में एक भय बना लिया कि मैथ भारी होता है, समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है, लेकिन चाहता है पढ़ाई करना, चाहता है कि ALP बने, चाहे आगे जो भी एग्जाम है उसका तैयारी करना चाहता है। तो आपके हिसाब से जब आप पढ़ाएंगे तो क्या उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा? आप थोड़ा सा इस पर गाइड कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। होता क्या है ना कि बच्चों के पास रेगुलरिटी नहीं होता है। वो क्या करता है कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि DRDO का फॉर्म आया, एग्ज़ाम हुआ, जो प्री हुआ, उसमें तो आपने देखे, आप शायद देखे होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कोई आसान नहीं था, कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं था। जो बच्चा मतलब कि 10th बढ़िया से पढ़ा होगा, या क्या होता है 9th 8th पढ़ा होगा, उसी लेवल का क्वेश्चन था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा लोग को बिल्कुल 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा रेगुलरिटी रखने की आवश्यकता है। दूसरा का चीज़ है कि थोड़ा सा IITA के बच्चों का बेस कमज़ोर है, जैसे कि कैलकुलेशन करने में परेशानियाँ होती है। वो मैथ से नहीं डरता है, मैथ बिल्कुल समझ में आता है। वो लोग के पास सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम अभी तक जो पढ़ाएं यहाँ पर, तो हमने यही देखा कि मतलब IITA के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा एक एरर ये है ना कि जैसे कि मैथ का कैलकुलेशन वो जल्दी नहीं करते हैं। किसी को टेबल नहीं याद है, तो किसी को ये नहीं याद है। तो थोड़ा बहुत अगर अपने आप में बदलाव अगर वो सब बच्चे कर लेते हैं ना, तो मैथ बिल्कुल 100% समझ में आएगा। वो 100% मेरा गारंटी है। तो सर इस बात का पढ़ाते समय ध्यान रखेंगे ना कि वैसे भी बच्चे आपको देख रहे हैं जिनको मतलब ये परेशानी है जो आप बता रहे हैं, तो उन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सर बच्चों को तो ध्यान देना होगा। वो सारा चीज़ प्रैक्टिस के होता है सर। जो जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना वो निखर कर आएगा। आप सोचिएगा कि अचानक से हम मैथ चंदन सर पढ़ा रहे हैं, हम
तो समझ में तो 100% आएगा, लेकिन स्पीड कैसे मेंटेन कीजिएगा। तो वो चीज़ होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना घर पर बैठकर मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमारा काम है ना कि हाँ आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसको हम क्या करें, टच करा दें। तो उतना तो हम कराएंगे, उससे ज़्यादा कराते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत परेशानियाँ यहाँ वहीं है, हम जो अभी आपको बताएं कि थोड़ा बहुत बच्चे क्या है कि कैलकुलेशन ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा डर जाते हैं। क्या होता है कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाते हैं यहाँ पर बैठकर, तो उनको लगता है कि मैथ बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, मैथ डिफ़िकल्ट है ही नहीं, मैथ डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है। मैथ तो समझने वाली चीज़ है, आप समझिएगा तभी मैथ बनाइएगा, ये रटने वाला तो चीज़ है नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर मेहनत करेंगे बच्चे तो हम तो 100% उनका नैया पार करवा देंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो जैसा कि चंदन सर के साथ हम बैठे थे, आप लोगों को बता दिए, टाइम टेबल याद रखिएगा। ऑप्टिक्स क्लास पे आपको बैच आ रहा है, इजी वे ग्लोबल पे आ रहा है, और वीडियो में सारा लिंक और चैनल का प्रॉपर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।